नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपना तीसरा अध्याय शुरू करने जा रहा हूं। तीसरे अध्याय का नाम है राजस्थान के खनिज। ये अध्याय शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ गुजारिश करूंगा। जब आप मेरे वीडियो YouTube पर देख रहे होते हैं तो उसके नीचे एक सब्सक्राइब का बटन होता है, तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, क्योंकि जो ज़रूरतमंद है उन तक मेरी वीडियो पहुंच पाए और वो वीडियो देख के कोई सफलता को शायद हासिल कर ही ले। तो दोस्तों, मैं राजस्थान के जो खनिज हैं वो आपको ट्रिकली पढ़ाऊंगा। आज ये अपना तीसरा अध्याय है। करवाना तो आपको भौतिक स्वरूप था, अवस्थिति मैंने आपको करवा दिया और आज तीसरे अध्याय में आपको भौतिक स्वरूप करवाना था, लेकिन मैं पहले राजस्थान के खनिज करवा रहा हूँ। तो दोस्तों, राजस्थान के खनिज जो करवाऊंगा वो पूरे के पूरे ट्रिक बेस पे रहेंगे। मतलब जितने भी खनिज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं वो सारे के सारे खनिज मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा। जिलों के नाम आपको बता चुका हूं भी मैं किस जिले को क्या कहूंगा। दूसरी बात, आजकल जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इसी टाइप से पूछे जा रहे हैं। कभी पूछ लेता है कौन सा खनिज कहाँ पे निकलता है, 4 खनिज दे दिए, 4 उनकी खाने दे दी। तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं आज आपको खनिज कराऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं अपने कोयला की। कोयला एक खनिज के रूप में निकलता है। जो खनिज है वो जमीन से निकाले जाते हैं। हाँ, खनिज के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देता हूं। सबसे ज्यादा जो खनिज निकलते हैं वो भारत में कहां पर निकलते हैं? तो आंसर है झारखंड। और सबसे ज्यादा जो महंगे खनिज निकलते हैं वो निकलते हैं महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा आय भी होती है और महंगे खनिज भी वहीं पर निकलते हैं। सबसे ज्यादा जो खनिज का भंडारण है वो है राजस्थान के अंदर। राजस्थान में खनिजों का सबसे ज्यादा भंडारण है और इसीलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। अगर आय की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान का आय की दृष्टि से खनिजों में 5वां स्थान है। मतलब जिस हिसाब से खनिज निकाले जाते हैं उनकी आय जो होती है उस हिसाब से उसका 5वां स्थान है। हाँ, खनिज को खनन का जो कार्य है, मतलब खुदाई जो होती है, उसमें राजस्थान का दूसरा स्थान है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जो खनिज निकलते हैं राजस्थान में वो अरावली क्षेत्र से निकलते हैं। और अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन काल में हुई है। अरावली मतलब सबसे पहले पृथ्वी पर जो निर्माण हुआ था वो अरावली पर्वतमाला का ही हुआ था। तो दोस्तों, मैं आज खनिज शुरू कर रहा हूं। तो सबसे पहले है कोयला। कोयला सबसे ज्यादा कहां निकलता है? अगर कोयले की बात करें तो कोयला सबसे ज्यादा बीकानेर के अंदर निकलता है। कोयले की जो पेटी है वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर है। पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर आ गया, बीकानेर आ गया, कुछ एक स्थान बाड़मेर का है, वहां पर भी कोयला निकलता है। हाँ, इनकी जो खाने हैं वो मैं आपको बाद में करवाऊंगा, लेकिन पहले बता रहा हूं कि कौन सा खनिज कहां पे निकलता है। तो बात करता हूं कोयले की। कोयला जो है वो कहां पे निकलता है? बीकानेर के अंदर। देखो, कोयल होती है, कोयल की आवाज बहुत ही सुरीली होती है, बहुत ही अच्छी आवाज होती है कोयल की, तो इसलिए वो ज्यादा बिकती है। कोयल की आवाज बहुत ज्यादा अच्छी होती है, सुरीली होती है, इसलिए कोयल की आवाज ज्यादा बिकती है। तो कोयल को मैं कहूंगा कोयला, और बिकना को मैंने आपको बताया था बीकानेर ही कहा जाएगा। अब बात करते हैं बालकले। बालकले क्या है? बालक जब बालकले को कहेंगे बालक। बालक जब घर में कलह करे, बच्चे मतलब झगड़ने लग जाते हैं, घर के अंदर क्लेश करते हैं, जब बालक कलह करे तो उनको क्या करना चाहिए? बेच देना चाहिए। बीकानेर से बेचना। तो बालकले बीकानेर के अंदर सबसे ज्यादा है। तीसरा जो खनिज है चाइना कले। अपने जो चाय बनाते हैं घर के अंदर, अगर किसी का बड़ा घर हो तो वो चाय बनाएंगे तो वो किसके अंदर बनाएंगे? तो उनको चाय बनाने के लिए टोंकनी की आवश्यकता होती है, क्योंकि टोंकनी में चाय बनाई जाती है। ज्यादा चाय बनानी पड़ेगी तो ज्यादा चाय किसमें बनेगी? टोंकनी के अंदर। तो मैं टोंक को बोलूंगा टोंकनी। टोंकनी जो होती है जिसमें पानी लेके आते हैं। चाइना कले, चाय के लिए घर वाले कले ना करे, इसलिए मैंने चाय किसमें बनाई? टोंकनी के अंदर बनाई, क्योंकि टोंकनी में बनाऊंगा सबको चाय मिलेगी। 4 नंबर है यूरेनियम। अब एक यूरी थे जिनका जो नियम था, यूरी का नियम लगता है, इस पे यूरी का नियम लगेगा, इस पे यूरी का नियम लगेगा। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसपे यूरी का नियम नहीं लगता?
उसकी बात करेंगे तो यूरी का नियम किस पे नहीं लगता? डांगरों पे। डांगरों पे यूरी का नियम नहीं लगता। सारे नियम मान लेते हैं, पशु मान लेते हैं और कुछ मान लेता है, इसका नियम ये नियम है, लेकिन डांगर कभी भी किसी का नियम नहीं मानते, उनके खुद के नियम होते हैं। दोस्तों, पांचवा जो खनिज है वो है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट भी एक खनिज है। वो कहां पर निकलता है? रॉक फॉस्फेट निकलता है उदयपुर के अंदर। अब देखो, मैंने बताया था उदयपुर को क्या कहेंगे? सूर्योदय। क्या सूर्योदय होने को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। तो रॉक फॉस्फेट से रोकना। क्या सूर्य उदय, उदयपुर से उदयपुर, उदय से उदयपुर, सूर्य उदय होने को कोई रोक सकता है? नहीं रोक सकता। सूर्य उदय होने को कोई नहीं रोक सकता। तो छठी बात करें, छठे नंबर पे कौन सा खनिज है? टंगस्टन। टंगस्टन जो है वो डेगाना से निकलता है। डेगाना भाखरी खान है नागौर जिले के अंदर, तो वहां पर सबसे ज्यादा टंगस्टन निकलता है। तो डेगाना को क्या कहूंगा? गाना। अगर गोरे लोग, नागौर को मैंने आपको बताया, अभी मैं गोरा कहूंगा। गोरे लोगों को अगर कोई गाना न सुनाए तो वो मारकर क्या करते थे? टांग देते थे। वो मारकर क्या कर देते थे? टांग देते थे। अंग्रेज थे, उनको कोई गाना नहीं सुनाता था तो वो मारकर टांग देते थे। टांग से टंगस्टन, डेगाना से गाना, मतलब गाना न सुनाए तो डेगाना। नागौर, नागौर को क्या कहेंगे? गोरे लोग। गोरे लोगों को अगर कोई गाना न सुनाए तो मारकर टांग देते थे। बिल्कुल सही है, सिंपल सा है, मतलब नॉर्मल सी ट्रिक्स है सर। अब बात करते हैं फरलोस्पार। फ्लोर, अपने कहते हैं ऊपर के फ्लोर पे चले जाओ। बिल्कुल, जिनके घरों में जगह नहीं होती वो अपने पशु कहाँ बांधते हैं? पशु मतलब डांगर। तो उनको डांगर कहाँ बांधे जाते हैं? उनके फ्लोर पे बांधे जाते हैं। मतलब फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, मतलब सीढ़ियों से जाएं या किसी तरह से जाएं, अपने को कोई मतलब नहीं है, लेकिन ऊपर के फ्लोर पे किनको रखते हैं हम? डांगरों को रखते हैं। 8 नंबर खनिज है अबरक। इसकी भी खाने हैं, अबरक की भी खान है, बुढ़ांस की खान, दो टुका की खान, दंताड़ा की खान, ये सारी खाने याद करवाऊंगा, इसके बाद याद करवाऊंगा, क्योंकि पहले हमें खनिज के बारे में पता होना चाहिए भी कौन सा खनिज कहाँ निकलता है। अब बात करें अबरक की। अबरक को मैं बोल सकता हूं भ्रम। अबरक तापरोधी होता है। अबरक को मैं बोलता हूं भ्रम। भ्रम किसको कहेंगे? भीलवाड़ा को। भ्रम किसको कहेंगे? भीलवाड़ा को। भीलों के लड़के को क्या है? भ्रम है। तो भीलों के लड़के को क्या है? भ्रम है। उसके बाद बात करते हैं चांदी की। चांदी कहां पर निकलती है? चांदी सबसे ज्यादा उदयपुर के अंदर निकलती है। जावर की खान में राणा लाखा के समय में चांदी सबसे ज्यादा निकलती थी। तो जहां पर चांद अस्त होता है, जब चांद अस्त होता है तो सूर्य क्या होता है? उदय होता है। तो चांद अस्त, सूर्य उदय। तो चांदी कहां पर निकलती है? उदयपुर के अंदर। उसके बाद बात करते हैं हीरा की। हमारे हीरो कौन है? महाराणा प्रताप है। हीरा से हीरो, प्रताप से प्रतापगढ़। हमारे हीरो कौन है? महाराणा प्रताप है। तो हीरा कहां पर निकलता है सबसे ज्यादा? प्रतापगढ़ के अंदर निकलता है। अब मैं बात करता हूं 11 नंबर पन्ना की। पन्ना की जो खाने हैं वो सब सर्वाधिक कहां पर है? वो भी सर्वाधिक उदयपुर के अंदर है। एक राजस्थान की गौरवशाली मां थी जिसका नाम था पन्नाधाय। उसने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर किसकी रक्षा की थी? उदय सिंह की। तो उदय सिंह को बोलेंगे उदयपुर, और पन्ना कहां पर निकलता है? उदयपुर के अंदर। अब बात करता हूं मैं तांबा की। तांबा सभी को पता है, राजस्थान में सर्वाधिक तांबा कहां से निकलता है? खेतड़ी, झुंझुनू से निकलता है। तो तांबे को याद करवाने की कोई ट्रिक नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तांबा खेतड़ी, झुंझुनू से निकलता है। उसके बाद करता हूं मैं बात मैग्नीज की। एक बार की बात है, मैं घर पे पढ़ रहा था तो घर वालों ने मुझे पूछा क्या पढ़ रहे हो? मैंने कहा बुक्स पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं पढ़ मैगजीन रहा था। क्या पढ़ रहा था? मैगजीन, मैग्नीज पढ़ रहा था। मैं मैगजीन पढ़ रहा था। मैगजीन पढ़ते हुए क्या हुआ, मेरे को नींद आ गई, मतलब मैं सो गया। तो मैगजीन पढ़ते पढ़ते मैं सो गया। तो घर वालों ने मुझे क्या मारे? बांस के डंडे मारे। घर वालों ने मुझे क्या मारे? बांस के डंडे। तो बांस के डंडे से बांसवाड़ा हो गया, मैगजीन से मैग्नीज हो गया, और सोना से मैं सो गया था तो मुझे क्या पड़े? बांस के डंडे। ठीक है जी। 14 नंबर खनिज है कायलाना। देखो, सबसे ज्यादा जो मजबूत काया होती है वो किसकी होती है? भीलों की होती है, क्योंकि भील जो होते हैं उनकी काया जो होती है वो सर्वाधिक मजबूत होती है। बाकी लोग डर जाते हैं, भील डरते नहीं, क्योंकि जंगलों में रहते हैं।
आदिवासी हैं, एसटी हैं, तो उनकी काया सबसे ज्यादा मजबूत होती है। अब उसके बाद बात करूं मैं, 3 खनिज ऐसे हैं जो जयपुर के अंदर है, लोहा, डोलोमाइट, घिया पत्थर। ये तीनों की तीनों कहां पर है? जयपुर के अंदर खनिज है। अब याद कैसे रखेंगे? सबसे ज्यादा जनसंख्या राजस्थान में कहां पर है? जयपुर के अंदर है। जयपुर के अंदर राजस्थान में जनसंख्या सर्वाधिक है, तो वहां पर वाहन भी सबसे ज्यादा ही होंगे। वाहन गाड़ियां होंगी, लोहे की सारी गाड़ियां होंगी, और लोहे का उपयोग भी सर्वाधिक कहां पर होगा? जयपुर में होगा। लोग वहां पर हैं, तो लोहे का उपयोग भी कहां पर होगा? जयपुर के अंदर होगा। अब बात करता हूं, जयपुर के अंदर सर्वाधिक लोग हैं, तो सबसे ज्यादा डोलियां जो उठेगी। अगर लोग ज्यादा हैं तो लड़कियां भी ज्यादा होंगी, लड़कियां ज्यादा है तो डोलियां भी सबसे ज्यादा कहां पर उठेंगी? जयपुर के अंदर। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो मैं लोहे को तो लोहा बोलूंगा, डोलोमाइट, डोली को मैं क्या बोलूंगा? डोलोमाइट। तो सबसे ज्यादा डोलियां कहां उठेगी? जयपुर के अंदर। अब उसके बाद बात करते हैं घिया पत्थर की। अब अपने भी घी यूज करते हैं घर के अंदर। सबसे ज्यादा जनसंख्या मैंने आपको कहां की बताई? जयपुर की। सबसे ज्यादा घी कहां लगेगा? जयपुर में ही लगेगा, क्योंकि चुपड़ी हुई रोटी खाएंगे तो घी भी ज्यादा लगेगा। तो घिया पत्थर कहां पर है? जयपुर के अंदर है। उसके बाद बात करता हूं कैल्साइट की। कैल्साइट, कैल्साइट मतलब कल साइट पर जाएंगे। कौन जाएगा? सिक्कर को क्या बताया मैंने? सिखों के लड़के। कल साइट पे कौन जाएगा? सिखों का लड़का कल साइट पे जाएगा। अब उसके बाद बात करते हैं बेरिलियम की। बेरिलियम उदयपुर के अंदर है। बचपन में जब छोटे हुए करते थे तो अपने बेर लेने जाते थे। कब जाते थे बेर लेने? जब सूर्य उदय होता था तभी बेर लेने जाते थे। बिल्कुल सही है, क्योंकि मेरे साथ बचपन में हुआ है। मैं भी बहुत बार बेर लेने गया हूं। और कब गया हूं? सूर्य उदय होते हैं। तो उदय को क्या बोलेंगे? उदयपुर। और बेरिलियम को क्या बोलेंगे? बेर। तो बेर कब लेने जाते हैं? सूर्य उदय होते हैं। अब बात करते हैं जिंक की। जिंक है देवारी के अंदर, उदयपुर। देवारी की कोई खान है उसके अंदर उदयपुर है, तो देवरिस्तान है, वहां पर उदयपुर के अंदर जिंक की खान। जिंक को मैं बोल सकता हूं जिन्स। अपने जिन्स पहनते हैं, सुबह नहा धो के जिन्स पहनते हैं। सुबह नहा धोकर ही जिन्स पहनते हैं, 2 बार जिन्स पहनते हैं। सुबह पहन लो, शाम को पहन लो। सूर्य उदय होता है तो नहा धो के अपने क्या पहनते हैं? जिन्स पहनते हैं। और कितनी बार? 2 बार। वर्मीक्यूलाइट, आज अजमेर की 2 खाने हैं, एक तो वर्मीक्यूलाइट है और एक फेल्सफार है। अब वर्मीक्यूलाइट को मैं बोलूंगा वर्मा जी, कुछ एक जो कास्ट होती है वर्मा। तो वर्मा जी आज फेल हो गए। फेल्सफार को क्या बोलूंगा? फेल। अजमेर को बताया, ये मैंने आज बोलेंगे। वर्मा जी आज फेल हो गए। वर्मा जी आज क्या हो गए? फेल हो गए। तो अजमेर को क्या कहेंगे? वर्मीक्यूलाइट, फेल्सफार। वर्मा जी आज क्या हो गए? फेल हो गए। उसके बाद है जेसफार और चूना पत्थर। ये दोनों के दोनों कहां पर है? जोधपुर के अंदर है। अब इनको याद कैसे करेंगे? जोधे आदमी कौन होते हैं? जो महान होता है, तगड़ा होता है, वो हर किसी को चूना लगा सकता है। बिल्कुल लगा सकता है जी, क्योंकि जो मतलब शरीर में हट्टा कट्टा होगा, बुद्धि वाला होगा, वो हर किसी को चूना लगा सकता है। तो जोधे आदमी के सामने मेरी जैसे पार नहीं पड़ी, तो जेस पार को क्या बोलेंगे? जैसे पार। मेरी जैसे पार नहीं पड़ी तो उसने मुझे क्या लगा दिया? चूना लगा दिया। और बेसली बात है, क्या लगा दिया? चूना लगा दिया। अब बात करता हूं 22 नंबर ग्रेनाइट की। ग्रेनाइट एक खनिज है जो कहां पर निकलता है? जालौर के अंदर। अगर किसी चीज को जलाया जाता है, किसी चीज को अपने जलाएंगे, तो उसका जो कलर होगा वो किस टाइप का होगा? रात को, मतलब नाइट को उसे जलाया जाता है, ग्रे नाइट। नाइट को जलाया जाएगा कोई चीज को, तो उसका कलर किस टाइप का होगा? ग्रे कलर का होगा। बिल्कुल सही है जी। अब बात करता हूं 23 नंबर पे, जिप्सम। जिप्सम जो है वो बीकानेर में निकलता है सबसे ज्यादा, और एक खान है जिप्सम में, जिप्सम की जामनगर। तो जिप्सम को बोलेंगे जीप। मेरे पिताजी के पास एक जीप थी, वो मैंने जामते ही बेच दी। तो जामने से जामनगर और बेचना से बीकानेर। पिताजी के पास क्या थी? जीप थी। उसको मैंने क्या किया? जामते ही बेच दिया, मतलब जन्म हुआ, जन्म होते ही बेच दिया। ठीक है, अशुभ नहीं हूं मैं, वैसे बेच दिया। ठीक है, तो जीप जिप्सम जो है जामनगर बीकानेर के अंदर है। क्वार्टरजाइट कहां पर है? उदयपुर के अंदर। सूर्य उदय होते ही लोग अपने अपने क्वार्टर में जाते हैं। कोई ड्यूटी पे जाएगा, कोई कहीं जाएगा, लोग अपने अपने कहां पर जाते हैं? क्वार्टरजाइट। क्वार्टर में जाएंगे, कब जाएंगे? सूर्य उदय होते हैं। तो उदयपुर को क्या बोलेंगे? सूर्य उदय। ठीक है, इसके बाद बात करता हूं मैं एस्बेटोस।
अगर कुछ एक अंधविश्वास होते हैं, कहते हैं अगर सूर्योदय होते ही ऐसे वैसे लोग मिल जाएं तो पूरा का पूरा दिन क्या जाता है, खराब जाता है। एस्बेटोस, ऐसे वैसे, एस्बेटोस को क्या बोलूंगा, ऐसे वैसे लोग मिल जाए कब, सूर्योदय थे, तो पूरा का पूरा दिन क्या जाता है, खराब जाता है। 26 नंबर पे बात करते हैं संगमरमर की। 26 नंबर पे बात करूंगा संगमरमर। अब देखो संगमरमर, कोई किसी के संग मरता है, नहीं मरता, लेकिन पहले राजाओं के संग कौन मरती थी, रानियां मरती थी, उनको सती होना पड़ता था। तो राजसमंद के क्या बोलेंगे, राजा, राजा के संग कौन मरता था, रानियां मरती थी। तो राजसमंद कहाँ का है, संगमरमर, सॉरी संगमरमर कहां पर निकलता है, राजसमंद के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करता हूं सैंडस्टोन की। सैंडस्टोन और कोटा स्टोन नाम के दो खनिज हैं, वो दोनों के दोनों कोटा में निकलती हैं। याद कैसे करेंगे, याद करने का सिंपल सा तरीका है, एक बार मेरा दोस्त मेरा कोट मांग के ले गया, उसने कोट वापिस नहीं किया, तो मैं क्या हो गया, सेड हो गया, मैं क्या हो गया, सेड हो गया। तो कोटा स्टोन कोटा में है ही, तो कोट वापिस नहीं किया तो मैं क्या हो गया, सेड हो गया। तो सेड स्टोन ये भी कहां पर है, कोटा के अंदर है। 28 नंबर पे है गार्नेट। गार्नेट जो है सर्वाधिक कहां पर उत्पादित होता है, गार्नेट जो खनिज निकलता है वो टोंक के अंदर निकलता है। इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है, एक कर्माबाई थी, जाट जाति की कर्माबाई थी, उसने एक गाना गाया था, थाली भर कर लाई रखी चलो ऊपर घी की बाट की। तो इसी टाइप से अपने कह सकते हैं, गारा भर कर लाई टोंकनी ऊपर घी की बाट की। तो गारा भरकर मतलब गार्नेट, टोंकनी से टोंक। 29 बंटोराइट। देखो बंटो पशुओं को जो चारा डाला जाता है, मतलब एक उनकी तरह अपने जैसे खाना खाते हैं उनकी तरह भी एक मिक्सचर जा बनाया जाता है, उसको कहते हैं बंटा। बंटा सब कहां पर बनता है, बाड़े में बनेगा, क्योंकि पशु बाड़े में रखते हैं, तो बंटा भी बाड़े में बनेगा। उसके बाद है 30 नंबर पे सीसा जस्ता। सीसा जस्ता कहां पर उत्पादित होता है, सीसा जस्ता सबसे अधिक जावर की खान है उदयपुर के अंदर, वहां पर निकलता है। अब बात करें सूर्य उदय होते अपने क्या देखते हैं, सीसा देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं, ऑब्वियसली बात है, सूर्य उदय होते क्या देखते हैं, सीसा देखते हैं। तो दोस्तों ये 30 खनिज हो गए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो खनिज है वो यही है। 30 के 30 खनिज मैंने शायद आपको याद करवा दिए। अगर आपको कुछ एक समझ नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, रिव्यू करके देख सकते हैं, साथ साथ ट्रिक भी नोट कर लीजिए, नोटबुक लगा लीजिएगा, आपको मैंने कहा अभी पहले भी, और एक अपनी दीवार के ऊपर एक मानचित्र लगा लीजिए राजस्थान का, एक तो भौतिक लगा लीजिए और एक राजनीतिक, क्योंकि आपको पता लगता रहेगा कि कौन सा खनिज कहाँ पर है, कौन सा जिला कहाँ पर है। तो इसलिए दोस्तों मैंने आपको आज 30 खनिज याद करवा दिए। अब मैं इन्हीं की खाने याद करवाऊंगा, मतलब किस खनिज, सॉरी समझ आऊंगा किस खान से कौन सा खनिज निकलता है, वो भी मैं आपको इसी तरह ट्रिकली याद करवाऊंगा। आशा करता हूं मैंने जो पढ़ा है वो आपको समझ आया। तो दोस्तों अब आपको करवाऊंगा खाने। आइए दोस्तों अब बात करते हैं खानों की। खनिज जहां से उत्पादित किए जाते हैं उन्हें खान कहते हैं। सबसे पहले बात करता हूं मैं मैग्नीज की। मैग्नीज आपको बताया था, मैं मैग्नीज पढ़ते पढ़ते क्या हुआ, सो गया, तो मुझे किसके ढूंढने पड़े, बांसवाड़ा के। तो इसके बाद मैं देखता हूं इसकी खाने कितनी है। सबसे ज्यादा खान जो है वो मैग्नीज की है, और मैग्नीज कहां पर है, बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा की जो खाने हैं वही याद करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करता हूं मैं लीलवाड़ा, निमानिया, कालकुआ, कंसुआ, सांगवा, घोटिया अंबा, खेड़िया, ईटवा, तलवाड़ा, तीमा मोरी, सिवानिया की खाने। ये सारी जो खाने हैं वो किसकी है, ये सारी खाने मैग्नीज की है और बांसवाड़ा की है। तो इसको याद कैसे करेंगे, देखो नॉर्मल सी ट्रिक है। मेरी एक स्टूडेंट थी जिसका नाम था लीला। लीला एक पहली फिल्म भी आई है, वैसे स्टूडेंट का नाम लीला था, तो स्टूडेंट थी जिसका नाम था लीला, तो लीला से लीलवानिया। एक स्टूडेंट थी लीला, उसको निमोनिया बुखार हो गया था, वो मेरे पास आई, मुझसे पूछा सर मैं क्या करूं जो मेरा निमोनिया बुखार सही हो जाए। तो मैंने उससे कहा आप ऐसे कीजिए, यहां से
4 कोस दूर एक काला कुआं है। चलो ठीक है जी, तो वो काला कुआं के अंदर चली गई, अंदर नहीं काला कुआं के पास चली गई। तो फिर मैंने कहा उस काला कुआं से क्या करना, केंचुए और कांसुए निकाल लेना, केंचुए और कांसुए बाहर निकाल लेना, फिर उनको उनका साग बना लेना। केंचुए कांसुए का सरसों का जैसे साग बनाते हैं ना, उसी तरह उन्हें उबाल लेना। उबालने के बाद साग बना लेना। फिर साग बनाने के बाद उन्हें गोटे से घोट लेना। ये कई बार अपने घोटते हैं ना गोटे से, उस टाइप से उनको घोट लेना और एक खड्डा पट लेना और खड्डा बना लेना। खड्डे के अंदर उसको डाल के और ईंटों से उसकी चिनाई कर देना। ईंटों से चिनाई करके ऊपर से उसको बंद कर देना। बंद कर देना जब 7 दिन हो जाए उसको, तो एक तलवार लेना और तलवार से उसमें एक मोरी निकाल देना। तलवार से क्या करना, ऊपर से एक छोटी सी मोरी निकाल लेना। उसमें से जो सुहानी सुहानी जो खुशबू आएगी उसको आप सूंघना, उससे आपका निमोनिया बुखार ठीक हो जाएगा। तो ये छोटी सी जो ट्रिक है ये मैग्नीज की है। मैग्नीज कहाँ पे उत्पादित होता है, कहाँ से निकलता है, बांसवाड़ा से। तो लीला नाम की जो स्टूडेंट थी, तो लीला से लीलवानी, उसको क्या हो गया, निमोनिया हो गया। तो निमोनिया से निमानिया की खान। तो मैंने उसको बताया कहाँ चले जाना, काले कुआं चला जाना, काले कुआं के पास चले जाना, तो काले कुआं की खान। और वहां से क्या निकालना, केंचुए और कांसुए, केंचुए और कांसुआ की खान। उसका क्या करना, साग बना लेना, तो सांगवा की खान। फिर उसको क्या कर लेना, घोट लेना, तो घोटिया अम्बा की खान। और की खड्डा पट लेना, तो खेड़िया की खान। खड्डे को ईंटों से छीन लेना, तो ईटवा की खान। फिर उसमें तलवार से सुराख निकालना, तो तलवाड़ा की खान। तो उसके अंदर तलवार से क्या करना, एक मोरी निकालना, तो तीमा मोरी की खान, तीमा मोरी की खान। तो उसमें से सुहानी हवा आएगी, तो सुहानी से सिवानिया की खान। ये खाने किसकी है, मैग्नीज की है। अब बात करते हैं दूसरी खान की, जो तांबड़ा की है। तांबड़ा कहाँ पे है, टोंक में। तांबड़ा कहाँ से निकलता है, टोंक से निकलता है। टोंक में इसकी खान एक तो जनकपुरा की खान, एक सीतापुरा की खान, एक गावड़ी की खान, एक राजमहल की खान और एक कल्याणपुरा की खान। तो जनक की पुत्री थी जो सीता, उसका जन्म नहीं हुआ था। किसी ने क्या किया, कुछ मांस के टुकड़े लिए और उन्हें टोकरी में डाल के, मतलब मांस को टोकरी में डाल के, और क्या कर दिया, कहीं बूर दिया था खेत में, मतलब खेत के अंदर खड्डा पट के उसको अंदर दबा दिया था। तो फिर जनक राजा थे जो एक दिन हल चला रहे थे, तो हल के वो टोकनी है बाहर आ गई हल से। तो राजा ने क्या किया, उसमें से देखा तो उसमें एक बेटी बैठी हुई थी, उसको बाहर निकाल दिया और राजमहल में ले आए। राजमहल में लेके आए तो राजमहल का कल्याण हो गया। ठीक है। तांबड़ा, सांबड़ा को क्या बोलेंगे, तांबड़ा। तांबड़ा कहां पे था, टोकनी के अंदर। तो राजा जनक क्या कर रहे थे, जमीन में बुआई कर रहे थे। तो उनको क्या मिली, सीता मिली। उनको क्या मिली, सीता मिली। तो सीता को वो अपने साथ कहां ले आए, गांव में ले आए। गांव में कहां पर, राजमहल के अंदर। गांव में राजमहल के अंदर ले आए, तो गांव का क्या हो गया, कल्याण हो गया। तो कल्याण से कल्याणपुरा की खान, गावड़ी की खान, राजमहल की खान, कल्याणपुरा की खान। तो कोई पूछता है कि हमारे हीरो कौन थे, तो मैंने कहा हमारे हीरो महाराणा प्रताप थे। तो किसी ने पूछा कि आप उसको अच्छा क्यों मानते, क्यों थे आपके हीरो। तो वो मतलब वीर और बलशाली तो थे, साथ में उनके केस बहुत सुंदर थे। क्या थे, केस बहुत सुंदर थे। तो केस से केसरपुरा की खान। हमारे हीरो कौन है, महाराणा प्रताप। क्यों है, क्योंकि उनके केस बहुत सुंदर है। तो बात करते हैं पन्ना की। पन्ना धाय ने उदय सिंह की रक्षा की थी। किससे की थी, काल से की थी, काल से। बनवीर से नहीं की, काल से। बनवीर एक तरह से काल बन के आया था। तो पन्ना धाय ने उदय सिंह की रक्षा किससे की थी, काल से की थी। तो काल को क्या कहेंगे, काल गुमान की खान। उसके बाद बात करता हूं 6 नंबर, कोयला। कोयला क्या है, कोयला जो है वो निकलता है बीकानेर के अंदर। बीकानेर में भी है, मैंने आपको बताया था कोयले की जो पेटी है वो पश्चिमी राजस्थान में है। पश्चिमी राजस्थान में उसकी कुछ एक खाने हैं। याद कैसे करेंगे, कोयला। कोयला कहां से निकलता है, बीकानेर से। बीकानेर में इसकी 3 खाने हैं, एक तो रानेरी, बरसिंगसर और पलारा। ये तीनों कहां है, बीकानेर में। देखिए कैसे, रानी थी, उसका जो बर था वो काला था। कैसा काला, कोयले जितना काला था। रानी का बर कोयले जितना काला था, तो रानी कहां की ओर पलायन कर गई, बीकानेर की ओर पलायन कर गई। बीकानेर की ओर
पलायन कर गई। तो यही कोयले की एक और खान है कपूरडी, और जालिपा कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर। ये देखो जाली वाले पुरों को, मतलब जो पुर अपने पुराने हो जाते हैं जो कपड़े, उनके सुराग निकल जाता है, मतलब जाली वाले बन जाते हैं। तो जाली वाले पुरों को कहाँ पर फेंक देना चाहिए? बाड़े में फेंकना चाहिए। फेंकते भी बाड़े में ही है। तो कोयले की ये खान और है। इसके बाद बात करता हूं मैं अभ्रक की खान। अभ्रक को मैंने पहले बताया था भ्रम हो गया था। भ्रम किसको हो गया था? भीलों के लड़के को भ्रम हो गया था। तो एक बार भीलों के लड़के की शादी में गया हुआ था, तो वो बनड़ा बना हुआ था। तो बनड़ा बना हुआ था और फूल के ढोल हो रहा था, कह रहा कि मुझे कार मिलेगी, मुझे कार मिलेगी, लेकिन अच्छा पनीर का खाना मिलेगा, कार मिलेगी। लेकिन हम वहां शादी में गए तो वहां पे क्या थे? 2 टके के भुने हुए चने रखे हुए थे। तो हम सबने साथ में गए हुए थे, हम सबने खा लिए चने को। और जो मेरे फ्रेंड्स थे वो सारे के सारे दांत निकालने लगे। ये फूल के ढोल हो रहा था, लेकिन उसको क्या दिया गया? एल्टो दी गई थी। एल्टो कौन सा? एक डोंकी, गधा। बिलों में मतलब आदिवासी क्षेत्रों में ये प्रथा प्रचलित है, बिलों में क्या देते हैं? गधा देते हैं। तो उसको कार की जगह गधा दिया गया। ठीक है। तो अभ्रक की खान जो है वो कहाँ पे है? भीलवाड़ा के अंदर। भीलों का लड़का था, उसको क्या था? भ्रम था। वो क्या बना हुआ था? बनड़ा। बनड़ा से बनेड़ा की खान। और फूल के ढोल हो रखा था। तो फूल के ढोल हो रखा था मतलब फुलेरा की खान। तो वहां पर क्या मिला? 2 टके के भुने हुए चने। तो 2 टके से तुंका की खान, भुने से भुनास की खान। और फिर हमने क्या किया? हमने दांत निकाले। तो दांत निकाले तो हंसने लग गए। तो दंताड़ा की खान। कहां पर? भीलवाड़ा के अंदर। सारी की सारी खाने कहां पे है? भीलवाड़ा के अंदर। अब बात करता हूं 7 नंबर की, बंटो नाइट। बंटो नाइट की जो खान है वो है बाड़मेर के अंदर। एक बार क्या हुआ, मेरा बेटा था, वो बाड़े में चला गया। तो अंकल का जो बाड़ा है उसके अंदर चला गया। किस पे बैठ के गया? हाथी पर बैठ कर। हाथी पर बैठ के गया, छोटा सा बच्चा नीचे गिर गया हाथी से। ठीक है। तो बंटो नाइट, बंटो कहां पर रखते हैं? बाड़े में रखते हैं। और वो अंकल के पास कहां पर गया? बाड़े के अंदर। अंकल से अंकल की खान। किस पर बैठ कर गया? हाथी पर बैठ के गया। तो हाथी की ढाणी की खान। और क्या हुआ? गिर गया, तो गिरवी की खान। ये सारी की सारी कहां पे है? बाड़मेर के अंदर है, बंटो नाइट के अंदर। ठीक है। उसके बाद बात करता हूं 8 नंबर, सीसा दस्ता। मैंने कहा था ना, सूर्य उदय होते ही अपने क्या देखते हैं? सीसा देखते हैं। एक बार मैं भी सूर्य उदय होते ही सीसा देख रहा था, तो माता ने कहा जा जा वर, ओ वर जा। क्योंकि लड़का जो होता है वो वरी होता है, और लड़की होती है वो वधू होती है। तो मैं शीशा देख रहा था, तो माता ने कहा जा वर। सूर्य उदय होते शीशा देख रहा था, कहा जा वर अपने काम पे जाओ, तो ड्यूटी पे चले जाओ। तो मैं ड्यूटी पे चला गया। ठीक है। उसके बाद 9 नंबर, फरलोस पार। फरलोस पार क्या है? मैंने बताया फरलोस पार की खान कहाँ पे है? डूंगरपुर के अंदर है। तो डूंगरपुर से डूंगरपुर। और फरलोस पार ऊपर के फ्लोर पे क्या रखते हैं? डांगर रखते हैं। तो एक बार मैंने अपने छोटे लड़के को कहा जा बेटा, अपने कहते हैं बागड़ी भाषा में मांडिया, जा मांडिया। ऊपर के फ्लोर से क्या लिया? डांगर लिया। तो मांडिया से मांडो की फाल, और फ्लोर से फरलोस पार, और डांगर से डूंगरपुर। ठीक है। 10वीं जो खान है वो चांदी की खान है। शायद चांदी मैंने गलत लिखा है, बिल्कुल गलत लिखा है जी, बड़ी मात्रा आएगी। चांदी, चांदी की खान जावर उदयपुर के अंदर है। राणा लाखा के समय में इस खान की खुदाई हुई थी। चांदी की खान कहाँ पे है? जावर उदयपुर के अंदर। तो अभी कुछ एक खान रह चुकी है, वो आपको मैं करवा देता हूं। अभी खान करवाएंगे, ये नोट कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, दोबारा शुरू करते हैं। कुछ एक 5 खान और रह चुकी है, वो मैं आपको याद करवा देता हूँ। शायद आपको मेरे याद कराने का तरीका अच्छा लगता होगा। बेरिलियम, मैंने बताया था हम बेर लेने कब जाते हैं? जब सूर्य उदय होता है तो हम बेर लेने जाते हैं। 1 मिनट। जब सूर्य उदय होता है तो हम बेर लेने जाते हैं, बिल्कुल। तो बेरिलियम की खान कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। ये जरूरी नहीं है कि सारी की सारी खान उदयपुर में ही हो, क्योंकि कुछ बेरिलियम जयपुर से भी निकलता है, कुछ राजसमंद से भी निकलता है, लेकिन मैं याद करवा देता हूं। तो बेरिलियम की खान की बात करें तो उदयपुर के अंदर है सिकारवाड़ी की खान, चंपागुड़ा की खान,
गुजरवाड़ा की खान, पिच अमेटा की खान और रन अमेटा की खान। ये 5 खाने हैं। ये 2 तो उदयपुर के अंदर है और ये जयपुर के अंदर है। और पिच अमेटा और रन अमेटा कहाँ पे है? राजसमंद के अंदर है। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर की। देखो सूर्य उदय होते ही जब मैं बेर लेने गया, क्योंकि मैं आपको बताया बेर लेने कब जाते हैं? सूर्य उदय होते ही। सूर्य उदय होते ही जब मैं बेर लेने गया तो शिकारी मिल गया मुझे, जिनका खेत था वो मिल गई कि आप हमारे खेत में बेर लेने आए हो। तो वो मेरे पीछे भागा। तो मेरे पीछे भागा तो जैसे ही मैं वहां से गुजरा तो क्या हुआ? कैसे भागा मैं? ऐसे भागा जैसे सचिन तेंदुलकर पिच अमेटा की खान पिच पर रन लेने के लिए भागा हो। और भागता हूं तो मेरी चप्पलें वहीं रह गई। चप्पल से चंपल वहीं रह गई। तो उसने कहा, शिकारी कहता, वाह गुड, चप्पल छोड़ के तो भाग गया, कम से कम एक जोड़ी चप्पल तो मिली। तो क्या हुआ? सूर्य उदय होते ही जब मैं बेर लेने गया तो शिकारी वहां से गुजरा। तो मैं ऐसे भागा जैसे पिच पर सचिन तेंदुलकर रन लेने के लिए भागा हो। तो शिकारी ने कहा गुड, तो चंपा गुड़ा की खान। अब बात करते हैं राजसमंद की। एक सेकेंड दोस्तों। अब बात करते हैं फेल्सपार की। फेल्सपार है अजमेर के अंदर। मिडानी, दादलिया, सादड़ी, जुएजा और लोहारखंड की खान अजमेर के अंदर है सारी खाने। याद कैसे करेंगे? मिड्डों का लड़का फेल हो गया। मिड्डा जाति के लोग थे। मिड्डों का लड़का आज फेल हो गया। तो दादाजी ने कहा, तो दादाजी से दादलिया, दादाजी ने कहा शादी करके इसका जनाजा निकालो लोहार के खाड़े में आज। तो मिड्डों का लड़का फेल हो गया तो दादाजी ने कहा इसका शादी कर दो और इसका जनाजा निकालो लोहार के खाड़े में। तो मिड्डा से मिडानी की खान, दादलिया की खान, सादरी की खान, जुएजा की खान, लोहारखंड की खान। लोहा जयपुर के अंदर है, मोरिजा बांध लो। मोर बनोड़े खा रहा था, नाथ लोगों ने पकड़ लिया। हांडी में बनाने की तैयारी की तो मैं नीम के थाने में चला गया तो वो सेला लेकर आ गए। तो लोहा सबसे ज्यादा जयपुर के अंदर होता है। मोरिजा बांध लो मतलब मोर बनोड़े खा रहा था, तो नाथों ने पकड़ लिया नाथुरा की पाल। हांडी में बनाने की तैयारी की तो थुर हुंडेर। तो काबिन दोषी आदमियों को, तो दोसा के अंदर है नीमला रायसेला, दोषी आदमियों को नीम के थाने ले गए और सेले मारने लगे। ठीक है। रॉक फॉस्फेट उदयपुर के अंदर है। सूर्य उदय होने को कोई रोक नहीं सकता। सूर्य उदय होने को कोई रोक नहीं सकता। एक बार क्या हुआ, एक जैसे हनुमान जी ने रोका था इसी तरह कोई जामर था, जालर, उसने जालर ने अपना कोट आगे कर दिया सूर्य के। तो सूर्य उदय को रोकने लगा तो